Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाज़िर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखें कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। Seven of Cups, King of Pentacles, Eight of Wands, and Two of Wands. Bottom of the deck से the Wheel of Fortune. सो गाइज़, यहाँ पर ना मुझे दिखाई देता है कि आपकी पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। देखो, मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि ये जो रीडिंग मैं यहाँ पर एनर्जी पिक कर पा रही हूँ ना, उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी जो कांटेक्ट में है और बातचीत भी होती है। हाँ, ये हो सकता है कि बातचीत थोड़ी कम हो रही हो या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही हो, ये हो सकता है। बट यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है लाइक उनकी तरफ से मुझे वो एनर्जी दिखाई देती है, वो थॉट्स दिखाई देते हैं जो कि मुझे बताते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए सीरियस है। ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इमोशनली कहीं ना कहीं आप इनको फुलफ़िल करते हो। जो भी इनकी इमोशनल नीड्स है वो कहीं ना कहीं पूरी होती हैं। ये आपके साथ ना एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं, ये रिश्ते को लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, स्टेबल इस कनेक्शन को रखना चाहते हैं। बिकॉज आपके साथ इनको बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे दिखाई देता है। फ्यूचर देखते हैं सीधा सीधा, पैशनेट है काफ़ी आपके लिए। एंड मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि पॉजिटिव भी हैं और ऑब्सेस्ड भी हैं। मीन्स यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई देता है कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं इनको आपके ऊपर प्यार आता है, आप इनको अच्छे लगते हो। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं क्योंकि ये एनर्जी है यहाँ पर। सो मुझे इनके लेट नाइट थॉट्स में दिखाई देता है कि जैसे कि ये फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ों को इमेजिन करते हैं कि हमारा फ्यूचर में हम ऐसा करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। तो फ्यूचर को इमेजिन करते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है ये इस रिश्ते के लिए सीरियस है और ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा चाहते भी है, क्योंकि ये मुझे क्लियर दिखाई देता है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो एनर्जी है उनकी होगी, क्योंकि इस एनर्जी में दिखाई देता है कि ज़्यादा कोई सेपरेशन वैसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत तो ऐसा हो सकता है कि पहले के मुकाबले बात थोड़ी कम हो रही हो, वो भी इस वजह से क्योंकि थोड़ा वो अपनी लाइफ में बिजी रहते होंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि फीलिंग इमोशंस बहुत हैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं साइन देखूँ तो मुझे दिखाई देता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। और अगर मैं यहाँ पर डेट की बात करूँ तो 7 है, 14 है, 8 है और 2 है।
मंथ्स की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है जुलाई और मई, अगस्त और फरवरी। कॉम्बिनेशन अभी ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेट्स सी और क्या कुछ एनर्जीज़ हैं वो हम देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए और क्या कुछ एनर्जीज हैं इस पर्सन की मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, the emperor, the magician, ace of pentacles, and the moon. बॉटम द डेक से द व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन। ओके, दो बार आया व्हील ऑफ फॉर्चून। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन का नेचर थोड़ा सा ऐसा है कि वो ना खुद को ज़्यादा मिच्योर एंड खुद को ज़्यादा समझदार मानते हैं एंड वो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा डोमिनेट भी करते हैं, ऐसा दिखाई देता है। लाइक उनको ऐसा होता है कि मेरी हर बात मानी जाए बिकॉज मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मेरे में ज़्यादा समझ है, मैं ज़्यादा मैच्योर हूँ। लाइक ये शो करते हैं कि मेरे में ज़्यादा दिमाग है। तो आई थिंक ये चीज़ थोड़ा सा आप दोनों के बीच में कभी कभी इश्यूज़ क्रिएट कर देती है, क्योंकि आपके पर्सन ना कभी कभी ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे कि वही सब कुछ है और आपका ओपिनियन कोई मायने नहीं रखता है या आपकी बात कोई मायने नहीं रखती है। सो यहाँ पर ना मैं कुछ ऐसा ही देख पा रही हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा ईगो भी मुझे इनके अंदर दिखाई देता है कि ईगो भी बहुत है, डोमिनेट करते हैं, प्रैक्टिकल बिहेव कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। सो इन सब चीज़ों की वजह से कभी कभी इनके बिहेवियर और इनके रवैये, इनके एटीट्यूड की वजह से कभी कभी जो है दिक्कत आती है कहीं ना कहीं। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाते हैं उन चीज़ों को लेकर के। सो ऐसा होता है और थोड़ा सा ज़िद्दी भी हैं, तो ये कभी कभी ऐसे भी करते होंगे कि अपनी बात मनवाने के लिए सारे ड्रामे इनके होते होंगे कि कभी तो बहुत लंबे समय तक बात करना बंद कर देते हैं, बात ही नहीं करते हैं। तो ऐसे ही करते होंगे जो कि मुझे दिखाई देता है। और कभी कभी ना इनके बिहेवियर की वजह से आपको डाउट भी होता होगा, इनके ऊपर शक भी जाता होगा। और बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर ना कुछ ऐसी चीज़ है कि अपने आप को ज़्यादा समझदार, ज़्यादा मैच्योर मानते हैं, जिसके चलते प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, डोमिनेट ये करते हैं, अपनी बात चलाना, अपनी बात मनवाना, लीड करना खुद को पसंद है। तो ये चाहते हैं कि इनकी ही चले हमेशा और इनकी ही कहीं ना कहीं सुनी जाए। तो वहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाता है, दोनों साइड से वो जो इक्वली चीज़ें होती हैं ना वो नहीं होती, क्योंकि एक साइड से इंसान डोमिनेट कर रहा है। सो समटाइम्स आप शायद ऐसा फील करते होगे कि मेरी शायद कोई वैल्यू ही नहीं है, लाइक या ना तो मेरे ओपिनियन की, ना मेरी कोई बात की, क्योंकि ये कैसे भी करके घुमा फिरा के अपनी बात को सही कर ही देते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई थिंक होती होंगी आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि आपकी पर्सन का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा ऐसा है। यहाँ पर मैं ये तो देख रही हूँ कि हाँ, ये सीरियस इस रिश्ते के लिए आगे भी लेकर के जाना चाहते हैं, लेकिन ये खुद की चलाना चाहते हैं, खुद की मर्ज़ी से चीज़ों को करना चाहते हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है, डोमिनेट करके कहीं ना कहीं रखना चाहते हैं। लेकिन इनका ऐसा कि आप इनकी हर बात मान लो बिना किसी एतराज़ के और इनको हमेशा यही कहो कि हाँ तुम सही हो। सो कभी कभी ना ऐसा बिहेवियर करते हैं जो कि आपको थोड़ा टॉक्सिक लगता है। हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते हो कि ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इससे दोस्ती नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी। तो कभी कभी ये इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकता है लगाते हो। यहाँ से क्या आता है, यहाँ से क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, वो हम देखेंगे।
यहाँ पर है नो थिंकनेस, द आउटसाइडर, गिल्ट, अवेयरनेस, फाइटिंग, बॉटम ऑफ द डेक से। ओके, सो गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे आप दोनों के बीच में कोई भी मनमुटाव होता है या ऐसी कोई बात होती है जहाँ ये डोमिनेट करते हैं और उसके बाद में आप दोनों के बीच में मनमुटाव होकर बात बंद हो जाती है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर उसके बारे में सोचते नहीं हैं। बात यहाँ पर ये है कि वो सोचना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी पता होता है कि मैंने गलत किया, वो जानते हैं। ठीक है, ऐसा दिखाई देता है कि वो जानबूझ करके ये चीज़ें करते हैं कि मैं मेरी ही चलाऊँ इसलिए। ठीक है, सामने वाले की चल ना पाए। उनका माइंडसेट क्या है कि अगर मैंने सामने वाले को एक बार मौका दिया ना अपनी बात वो करने का, तो हमेशा से फिर सामने वाले की मुझे सुननी पड़ेगी। तो मैं डोमिनेट करके रखूँगा या रखूँगी तो सामने वाला मेरे ऊपर इतना हावी नहीं होगा। तो इस तरीके का इनका क्या है, माइंडसेट है। ओके, इस तरीके का इनका माइंडसेट है। और यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इनको फील होता है, ये सोचना ही नहीं चाहते। सोचना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि इनको गिल्टी फील होता है कि भाई मैं गलत हूँ यहाँ पर। पता है, इनको मालूम है, लेकिन ये हकीकत को, सच को, सच्चाई को देखना नहीं चाहते, सही चीज़ को देखना नहीं चाहते। ये है। हाँ, मुझे दिखाई देता है कि अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हो और आगे भी अगर आप जाओगे इनके साथ रिलेशनशिप में, तो ये हमेशा डोमिनेट करेंगे। ये मुझे दिखाई देता है। ये अपनी ज़्यादा चलाएंगे और फैसले हो गए या कोई बात हो गई वो ये एक तरफा ही रखेंगे। आपकी तरफ से आपको तो जब बताएंगे जब वो डिसाइड कर चुके होंगे। सो मुझे डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं। और ये भी दिखाई देता है कि अगर आप इनके साथ रहते हो या इनके साथ शादी करते हो या इनके साथ आगे बढ़ते हो तो आपको हमेशा इनकी सुन के चलनी पड़ेगी। और अगर आपने इनके सुन के नहीं चली तो इनके अलग अलग ड्रामाज आपको देखने को मिलेंगे, जो कि करते ही हैं अपनी बात मनवाने के लिए। ठीक है, तो वैसे तो रिश्ते के लिए सीरियस है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोच है चीज़ों को लेकर के वो थोड़ी सी सही मुझे नहीं लगती है। क्योंकि इनकी सिर्फ यही सोच है कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है। तो ये सोच कहीं ना कहीं मुझे सही नहीं लगती। थोड़ा टॉक्सिक वाइब्स मिलती हैं इस सोच से। तो वही टॉक्सिक वाइब्स मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो ज़्यादा अच्छा मैं नहीं देख पा रही हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। और यहाँ से भी मैं देख लेती हूँ। वैसे देखा जाए तो हाँ, ये आपके साथ देखते, क्योंकि आप इनकी हर बात मान भी लेते हो, ये भी मुझे दिखाई देता है। और जब बात नहीं मानते हो तभी रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाती है, तभी बातचीत होना बंद हो जाती है। तो ये होता है हमेशा। लेट्स सी, यहाँ से देख लेती हूँ यहाँ से क्या मैसेज है आपके लिए। I kept the text. Nothing else matters but you. I talk to you a lot in my head. You are perfect for me. मैं उसको एक्स्ट्रा कार्ड के तौर पे लूँगी। I don't want to be remind of you. एंड यहाँ पर है you inspire me. Alright. So यहाँ पर देखो, मुझे दिखाई देता है कि आपकी पर्सन को आप परफेक्ट लगते हो। दिमाग में आपसे रिलेटेड थॉट्स उनके चलते रहते हैं। और इनका ऐसा भी है कि कभी भी ना ये पुरानी बातों को छेड़ते नहीं हैं, इतना ज़्यादा नहीं छेड़ते हैं। क्योंकि इनको पता है छेड़ा तो फिर से वही चीज़ होती है। हमेशा ना ये ऐसा शो करते हैं, लाइक जैसे मान लो आपके बीच कुछ आर्गुमेंट हुए, फिर से बात हुई, तो ये शो करेंगे एक फ्रेश स्टार्ट को। बिल्कुल भी कोई पुरानी चीज़ नहीं, बिल्कुल भी कोई पुरानी बात नहीं, ये चीज़ होती है हमेशा।
यहाँ पर अब देखो इनका क्या है कि इनके लिए ना आप मैटर भी करते हो, फ़र्क पड़ता है इनको, ठीक है। और दूसरा ये शो नहीं करते। देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, इनको फ़र्क हर चीज़ का पड़ता है, लेकिन ये शो नहीं करते हैं। शो इसलिए नहीं करते क्योंकि इनको पता है अगर ये शो करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें नुकसान इन्हीं का है, क्योंकि ये अपनी चलाना चाहते हैं, और अगर इन्होंने ये झुक गए तो फिर इनको ऐसा लगता है कि मेरी चलेगी नहीं। सो इनका सीधा सीधा मामला यही है, ठीक है। मतलब इनको सारी चीज़ें पता है, इनको फील होता है, और आपकी चीज़ों से, आपके रिएक्शन से भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये कभी भी शो नहीं करेंगे कि हाँ इनको सारी चीज़ें मालूम है, इनको फील होती है। कभी शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे शो? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनका जो एक इन्होंने जो एक कंट्रोल बना रखा है ना, वो ये लूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि हाँ ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। इनका आई थिंक शुरू से ये रहा है कि मेरा जो भी पार्टनर हो मेरी सुने, मेरी बात माने, मैं कहूँ वैसा ही करे। तो ये इनकी सोच है, और आई थिंक ये उसी को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उनकी इस सोच के साथ चलना चाहते हो या फिर आपको इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे दिखाई देता है कि हमेशा डोमिनेट करेंगे, ठीक है। इनकी तरफ से यही चीज़ें हैं। तो अगर अभी भी ऐसा ही कुछ चल रहा है, बात नहीं हो रही है, तो मुझे दिखाई देता है कि ये अपने आखिर तक यही रखेंगे कि आप ही आगे से अप्रोच करो, ये ना करें, क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैंने आगे से अप्रोच किया तो मेरा जो वो कंट्रोल है ना बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं मैं खो सकता हूँ। तो ये सोच करके, ठीक है। सो यस, यहाँ पर यही है कि आप इनकी बात मान लोगे तो सब ठीक है। अगर आप इनकी बात नहीं मानोगे तो फिर आपको इनके अलग अलग ये ड्रामे, कभी बात बंद कर देना, इग्नोर करना शुरू कर देना, ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा इनका मुझे हाल दिखाई देता है। और अभी मैं आपके लिए मैसेज देखूँगी यहाँ पर। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। कंफ्यूजन, विजडम, क्यों ना यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं अपने विजडम का इस्तेमाल करें। आप इस कंफ्यूजन में ना रहें ऐसे, ठीक है। अपने आप को परेशान ना करें, थोड़ा दिमाग लगा लें। सिर्फ दिल ही दिल से मत सोचो। यहाँ पर यूनिवर्स सीधा सीधा यही कह रहे हैं कि आप दिल से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और यूनिवर्स यहाँ पर चाहते हैं कि आप सिर्फ दिल से मत सोचो, थोड़ा दिमाग भी लगाओ, ठीक है। अगर आप इस पर्सन से डील करना चाहते हो तो आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। बगैर दिमाग लगाए आप इससे डील नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमेशा दिमाग लगाते हैं, आप नहीं लगाते हो। आप इमोशनल होकर के चीज़ों से डील कर रहे हो, जो कि ठीक नहीं है। अगर आप इमोशनल होकर के करोगे ना डील, तो हमेशा आप उनके ही हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के चलोगे, अपने विजडम का इस्तेमाल करोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं हाँ ये जो होते हैं ना, परेशान होते हो, उनकी वो बात नहीं कर रहे हैं, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, या वो ये कर रही है, तो इन सबसे थोड़ा सा ना आपको रिलीफ होगा। आपके लिए चीज़ें टॉक्सिक हो रही हैं, आपको मेंटल स्ट्रेस मिल रहा है, सो ये अच्छा नहीं है आपके लिए, ठीक है। सो कंफ्यूज मत हो, दिमाग लगाओ, ठीक है। यहाँ पर एनर्जीज मैंने बता दी कि वो किस तरीके की सोच लेके चल रहे हैं। अब आपने यहाँ पर अपना थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना, थोड़ा प्रैक्टिकल एनर्जी में जाना है, क्योंकि प्रैक्टिकल एनर्जी नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपनी विजडम का आप यहाँ पर इस्तेमाल करें, अपना दिमाग यूज़ करें, ये बहुत ज़रूरी है इस पर्सन के साथ डील करने में, ठीक है। इमोशन से नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के चलें। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।